Hello, SPS astrology lovers. This is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS astrology. दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं नक्षत्र के बारे में और नक्षत्र के पदा के बारे में। जो भी आपके बर्थ टाइम का आपका नक्षत्र होता है, लाइक जैसे मृगशिरा, रोहिणी, शतभिषा, ऐसे बहुत सारे नक्षत्र होते हैं। जब आपका बर्थ होता है, उस बर्थ के टाइम पर मून की प्लेसमेंट जिस नक्षत्र के ऊपर होती है वो आपका बर्थ नक्षत्र माना जाता है, यानी जन्म का नक्षत्र माना जाता है। और जन्म का नक्षत्र का मतलब यह हुआ उस नक्षत्र से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो नक्षत्र की क्वालिटी हो, नक्षत्र के लॉर्ड का स्वभाव हो, उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट हो, और जो भी उस नक्षत्र से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, लाइक जैसे करियर हो गया, इंटरेस्ट हो गया, बीमारी हो गई, और भी बहुत सारी चीजें। नक्षत्र का मतलब यह हुआ कि आपका स्वभाव, एक्चुअल में आपका स्वभाव क्या है और आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, और वो सारी क्वालिटीज उस नक्षत्र की होती हैं जिस पर्टिकुलर नक्षत्र में आपका बर्थ हुआ है। ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं, इसलिए हम ये देखते हैं कि हमारा नक्षत्र कौन सा है और उस नक्षत्र के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कैसा करियर होना चाहिए, कैसा काम धंधा होना चाहिए, कैसी आपकी हेल्थ होगी, कैसी आपकी सोच होगी, कैसे आपके विचार होंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, लेकिन एक और उसमें खास चीज़ है जिसको जान लेना बहुत ज़रूरी है, और वो है नक्षत्र का पदा। एक पर्टिकुलर नक्षत्र में आपका जन्म तो हुआ है, लेकिन कौन से पदा में आपका जन्म हुआ है इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल में आपका जो नेचर है उस पदा से मैच करेगा, ना कि उस पर्टिकुलर नक्षत्र से मैच करेगा। क्योंकि एक नक्षत्र के नीचे 4 पदा होते हैं, और वो जो 4 पदा हैं वो अलग अलग राशियों के कंट्रोल में होते हैं, और उनके जो लॉर्ड्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अगर इसको हमें डिटेल से समझना है तो इसके लिए आपको D9 चार्ट को देखना होगा, और D9 चार्ट में कौन सी राशि में आपके मून की प्लेसमेंट है उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि D9 चार्ट में मून की प्लेसमेंट जिस राशि में होगी उस राशि से संबंधित चीजों का नेचर आपके अंदर हो सकता है, और उसकी सारी क्वालिटीज आपके अंदर हो सकती है, और हो सकता है कि वही आपका करियर हो। जैसे लियो साइन में अगर आपका मून है आपके D9 चार्ट में, तो हम D9 चार्ट के फर्स्ट हाउस में जाते हैं, और फर्स्ट हाउस में हम लियो साइन को प्लेस करते हैं, मून की प्लेसमेंट लियो साइन में डाल देते हैं, और उससे अगर हम 10th अवे जाके देखते हैं, यानी कौन सा हमारा करियर हो सकता है, तो आपको 10th हाउस में दिखाई देगा टॉरस साइन उदय हो रहा है। यानी आपका जो करियर है वो आर्ट से संबंधित हो सकता है, फैशन गारमेंट से संबंधित हो सकता है, फूड से संबंधित भी हो सकता है। तो आपको अपने मून को D9 चार्ट में देखना है, मून किस राशि में प्लेस्ड है, और उस राशि से 10th अवे कौन सी राशि आ रही है। यानी फर्स्ट हाउस आपका मून, जिस राशि में आपका मून प्लेस्ड होगा उसको आपको फर्स्ट हाउस में लेके आना है, यानी उसका एसेंडेंट बनाना है, और उससे 10th अवे आपको देखना है 10th हाउस में कौन सी राशि उदय हो रही है, और 10th हाउस की जो राशि है उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट कैसी है। D1 चार्ट को हम लोग देखते हैं, D1 चार्ट का 10th हाउस देखते हैं, फर्स्ट हाउस देखते हैं, 6th हाउस देखते हैं। D1 चार्ट वो है जो पब्लिक के सामने मैनिफेस्ट हो रहा है। मून चार्ट वो है जिसको आप अंदर से एक्सपीरियंस कर रहे हो। और ये जो मैंने आपको चार्ट बताया कि मून की प्लेसमेंट D9 चार्ट में आप देखें कौन सी राशि में है, उससे 10th अवे कौन सी राशि आती है, यानी मून की राशि, और उससे 10th अवे जो राशि है ये आपका एक्चुअल करियर हो सकता है, और आपका इंटरेस्ट इन्हीं सब चीज़ों में हो सकता है। तो इस तरीके से आप जान पाएंगे कि आप ऐसा कौन सा काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो,
आपका मन भी लगे, क्योंकि D9 जो चार्ट है वो हमारी सोल की जर्नी को बताता है कि हमारी सोल यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। मून आपका माइंड है, आपका इमोशन है, आपका मन किस चीज़ में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, किस चीज़ को आप करना चाहते हैं, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। जब आप उस काम को करते हैं और उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी होती है तो आपको कई बार बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिलती है, क्योंकि आप उसी काम को कर रहे हैं जिस काम को करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। क्योंकि आपका जो माइंड है, आपका जो मन है, वो उसी काम को करने के लिए यहाँ पर आया है आपके शरीर के द्वारा। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक नए करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में या मून के बारे में या D9 चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।